Praise the Lord, मैं पास्टर साइमन कामरान, कोच एम इन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीजीटीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजीटीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप टीओजीटीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 157 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी और ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट आइज, मसीह की आंखें। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट आई यानी मसीह की आंखें क्या बयान करती हैं। अपनी जमीनी खिदमत और सलीब पर मुकाशफा बयान करें और जी उठने के बाद आंखें रासबाजों की तरफ लगी हुई हैं, इसके बारे में बताएं। और बर्रा की 7 आंखें हैं, इसका बयान भी करें। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में मसीह की आंखें आग के शोला की मानद हैं, इसका मुकाशफा बताएं। और थवातीरा की कलीसिया को इन आंखों का हवाला देकर कहा गया और आज की कलीसिया से क्या सबक लेती हैं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर विल्सन कामरान से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। आपको पहला बाब 13वीं आयत का ए पार्ट, तेरी आंखें ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। ज़बूर 34 15वीं आयत, खुदावंद की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। ज़बूर 69 वर्स 3, मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गईं। इमसाल 15वां बाब 3री आयत, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। मुकाशफा पहला बाब 14वीं आयत का बी पार्ट, और उसकी आंखें आग के शोला की मानिद थी। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से इंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, मुर्दों में से जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत की बाबत सीख रहे हैं। और आज की डॉक्ट्रिन क्राइस्ट आइज, मसीह की आंखें। और पिक्स डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट आइज के हवाला से नहायत अहम मुकाशफा जो नबूवत व किरात से बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है और खुदाई सलूस की नेचर के अंदर जो आइज का फंक्शन हमें मिलता है, क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के अंदर आज हम उसे देख रहे हैं। जब हम क्रूसिफिक्शन की बात करते हैं तो मसीह ने अपने बदन के अंदर गुनाह को उठाया और अपने खून से कफारा दिया और रूह में रास पास ठहरा। और जब क्राइस्ट की बॉडी पार्ट के हवाला से ये तालीम दी जा रही है, जो प्रोफेसीज हमें मिलती हैं, हम बारीकी से होली स्पिरिट से उन बातों को सीख पाएं। और जब क्राइस्ट आइज की बात करते हैं, ग्रीक वर्ड मैथिया जिसका मतलब है आइज, आंखें, हमें अजल में खुदाई सालूस के अंदर आइज का पता हो। जब क्राइस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर आता है और उसमें आइज का इस्तेमाल हमें मालूम होना चाहिए। फिर क्रॉस के ऊपर क्राइस्ट की आइज और फिर जी उठने के बाद क्राइस्ट की आइज, और ये सारा फंक्शन जो क्राइस्ट की आइज के हवाला से, जिस तरह हमने क्राइस्ट के ईयर्स को, माउथ को, क्राइस्ट के हाथों को, पाँव को, क्राइस्ट के हेड को, उसके पहलू को, उन बातों को सीखा। इसी तरह
क्राइस्ट की आइज के हवाला से। तो आइज के हवाला से बाइबल मुकद्दस के अंदर जो तालीम है, आप सब जानते हैं कि आंखें किसी चीज को देखने के लिए होती हैं, यानी वॉच करती हैं। आंखें उसको इसलिए दी जाती हैं ताकि वो अपने बदन के अज़ा का इस्तेमाल ठीक कर सके, दूसरों को भी वो इसके जरिए से वॉच कर सकता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं, क्राइस्ट ने ये कहा कि बदन का चिराग उसकी आंख है। तो अगर आंख रोशन है तो उसका सारा बदन भी रोशन है, और अगर आंख तारीक है तो उसका सारा बदन भी तारीक है। तो पास्टर बिलीवर्स, इस आम मुकाशवा के अंदर जो एक मैं जनरल आइज की अभी बात कर रहा हूं जो क्राइस्ट कह रहा है, फिर हम क्राइस्ट के हवाला से आंखों का उसी तरह मुआजना करेंगे कि क्राइस्ट ने अपनी आंखों का जो फंक्शन क्राइस्ट का इस दुनिया के अंदर और अजल से है उसके ऊपर बात कर पाएंगे। तो लिखा आंख बदन का चिराग है, तो इसको हम जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी बाइबल में लर्न करते हैं। जब हम सुलेमान को पढ़ते हैं जो आइज का बयान किया है, उसके हवाला से सुलेमान 15वें बाब के अंदर 3री आयत में लिखता है कि खुदावंद की आंखें हर जगह पर है और नेकों बदों दोनों की निगरान है। तो यहां पर जब आंखें निगरानी करती हैं तो खुदावंद की आंखें निगरानी के तौर पर हर जगह मौजूद है। और जब हम हर जगह मौजूद के हवाला से देखते हैं तो 4 ओमनीज हमें बाइबल में मिलते हैं। जब हम ओमनीपोटेंट करते हैं तो ये खुदा की सारी पार का बयान करते हैं कि उसके पास है, और जब हम ओमनिशिएंट की बात करते हैं तो वो सब कुछ जानता है, और जब हम ओमनी प्रेजेंट की बात करते हैं तो वो हर जगह मौजूद होता है। उसकी आंखें हर जगह मौजूद है, तो ये ओमनी एक्शन है कि वो हर जगह पर देखता है और मौजूद होता है और पूरी कुदरत के साथ सब कुछ जानता है। तो ओमनी एक्शन के अंदर उसकी आंखें हर जगह पर मौजूद है। और सुलेमान ये लिखता है कि वो नेकों बदों दोनों की निगरानी करता है। और जब लिखा कि ये नेकों बदों दोनों की निगरान है तो इसका मतलब है कि वो सजा और अजर रखता है। जब किसी नेक को देखता है तो उसको वो अजर देता है, जब वो किसी बदकार को देखता है तो उसकी अदालत करता है, उसको सजा देता है। और ये निगरानी खुदा करता है। खुदावंद की आंखें दुनिया के अंदर फिरती हैं, और दूसरा तबारिक में लिखा है कि उसकी आंखें दुनिया में सैर करती हैं, फिरती हैं, और वो ये वॉच करती हैं। और जब हम आसमानों में देखते हैं तो जानदारों के परों के जो चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं, तख्त के वो वॉच करते हैं, वो तख्त के ऊपर निगरानी करते हैं। और जब हम खुदा के थ्रोन की बात करते हैं तो उस थ्रोन के जो व्हील हैं उनके हलकों के अंदर आईज हैं, यानी वो तख्त के सामने उन व्हील्स के अंदर आंखें, यानी वो निगरानी करते हैं और खुदा के तख्त को लेकर चलते हैं। तो हमारे पास जो तालीम वाज़े आती है आंख की साख के हवाले से कि उसका देखने का काम है। और जब हम रूहानी तौर पर देखते हैं तो जिस्मानी तौर पर भी वो आंख जो रोशन है उसका बदन भी रोशन है, और अगर तारीकी में है तो उसका बदन भी तारीकी है। और अगर वो रूहानी तौर पर उसकी आंख रोशन है, यानी खुदा ने उसकी आंख खोली हुई है, तो रूहानी तौर पर अवेकनिंग के अंदर है, जाग रहा है, वो रोशनी के अंदर है। और अगर रूहानी तौर पर वो डेड है तो गोया वो ब्लाइंड है, जिस तरह हवा की आंखें ब्लाइंड कर दी गई। और इब्लीस ने उसको आकर ये कहा कि ये फल देखने में खुशनुमा है, तो उसने उस फल को लिया। उसने तो कहा कि तेरी आंखें खुल जाएंगी, उसकी आंखें तो ऑलरेडी खुली हुई थी, वो खुदा को देखती थी, मगर उसने झूठ बोला और यूं उसकी आंखें बंद हो गई। और फिर आगे चलकर फिर हम देखते बड़ी नो इंसान की आंखें रूहानी तौर पर बंद रही। तो ये आंखों का बंद होना खुलना ये भी बाइबल में हमें मिलता है। तो खुदावंद की आंखें निगरान है, हर जगह पर मौजूद है, इस वक्त यहां भी मौजूद है, अमेरिका में, पाकिस्तान में, दुनिया के हर कोने के अंदर। सुलेमान ने जो वर्ष लिखी है कि उसकी आंखें हर जगह मौजूद और हर बशर को देखती हैं, वो तकती हैं, देखती हैं, और सजा और जजा फिर जिस तरीके से उनके अमाल होते हैं उनकी रवशों के मुताबिक उनको बदला देता है। तो वो निगरानी करती है। खुदा की आंखें हर तरफ है, वो खुदा देखता है। और ज़बूर 94 में लिखा है, जिसने आंख बनाई है
क्या वो देख नहीं सकता? तो हमारे पास मानी है जिसने हमें देखने की ताकत दी है, हमारे अंदर ये नेचर पैदा की है कि हम वॉच कर सके, अपनी आंखों से मुशाहदा कर सके, किसी बात को देख सके, अपने बदन को और दूसरी चीजों को देख सके, काम कर सके, निगरानी कर सके। तो जिसने ये आंख बनाई है वो खुद देखता है। वो हमारे जैसी जिस्मानी आंख तो नहीं रखता, मगर उसकी आंख है, वो सारी दुनिया को देखता है। और यही बाइबल मुकद्दस के अंदर आया है कि उसकी आंखें हर जगह मौजूद है, यानी ओमनी एक्शन है, और वो हर एक को यानी नेको बदो दोनों को बदला देता है, सजा और अजर के तौर पर। इसलिए हर शख्स उसके सामने ओपन है और उनको वो वॉच करता है। और फिर जब हम खुदा की आंख की पाकीज़गी के हवाले से बात करते हैं, अहबार की किताब में खुदा की जात की नेचर के बारे में बात की गई है। वो होली गॉड है, वो पाक खुदा है, और यही लिखा है, मूसा से कहा मैं तेरा खुदामंद खुदा, तेरा पाक खुदा हूं, होली गॉड हूं। तो जब वो पाक खुदा है तो हबक्कूक की किताब के अंदर लिखा है कि उसकी आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता। तो पाकीज़गी जिस जिंदगी के अंदर है, यानी खुदा की जात की आंखों की बात करेंगे तो वो पाक आंखें हैं, पाकीज़गी के अंदर है, उसमें जरा भी गुनाह नहीं है। तो पाक आंखें हैं। और हबक्कूक इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर खुदा से वो करता है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को और कज रफ्तारी को देख नहीं सकता, यानी गलत बातों को, झूठी बातों को जो दुनिया के अंदर है तू नहीं दे सकता, क्योंकि तू निगरान है, तेरी आंखें हर जगह पर मौजूद है। तो फिर वो क्वेश्चन करता है, तू फिर क्यों दगाबाजों के ऊपर निगाह करता है? यानी इजराइल जो दगाबाजी करते हैं, रियाकारी करते हैं, तो क्यों उनके ऊपर निगाह करता है? यानी तो उनको बदला नहीं दे पा रहा। तो फिर यहोवा उसको बताता है कि मैं जरूर इनकी अदालत करूंगा, और फिर नबूकदनेस्सर के हैंड ओवर कर देता है। मगर ये अब्दी अदालत की एक मिसाल के तौर पर उसे बनी इसराइल की जजमेंट की, क्योंकि बनी इसराइल दगाबाजी में थे, रियाकारी के अंदर थे। तो ये हबक्कूक को बता दिया गया, और हबक्कूक को फिर पता भी चल गया। खुदा ने उसको कहा कि इस रोया को तख्तियों पे साफ साफ लिख ले कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और मैं गुनहगारों की, बदकारों की, दगाबाजों की, रियाकारों की अदालत करूंगा। तो जो इजराइल के ऊपर अदालत की गई वो एक मिसाल थी जो एटर्नल जजमेंट की। तो हबक्कूक से यही कहा गया कि वो अदालत करेगा। तो जो बात हमारे पास सामने वाजे हो जाती है कि खुदा की आंखें पाक है, वो निगरान है नेको बदों दोनों की। तो ये तालीम हमारे पास है। और जब हम क्राइस्ट के हवाला से देखते हैं तो खुदा सलूस में जब यहोवा की आंखें पाक है तो उसके बेटे की आंखें भी पाक है, होली स्पिरिट की आंखें पाक है। यानी खुदा सलूस जो देखता है उसकी आंखें होली हैं, पाक है, और खुदा सलूस बदी को देख नहीं सकता। और जब हम क्राइस्ट की आइज की बात करेंगे तो जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट में हबक्कूक ये लिखता है कि उसकी आंखें पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता, तो क्राइस्ट ने अपनी जिस्मानी जिंदगी के अंदर, इस खिदमत के अंदर ये कहा कि कोई मुझ में गुनाह साबित करे, क्योंकि उसको बदी से नफरत है। और ज़बूर 45 में यही लिखा है कि उसने रास्तबाजी से मोहब्बत रखी और बदी से अदावत रखी। तो क्राइस्ट बदी से अदावत रखता था, नफरत रखता था, और जब मुर्दों में से जी उठा तो रेवलेशन चैप्टर 1 में लिखा है कि उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। तो आग के शोला का मतलब यही है कि वो बदी को देख नहीं सकता। तो खुदाए सलूस के अंदर ये वाज़ेह बात बिलीवर्स हमें नोट कर लेनी है कि खुदा बदी को देख नहीं सकता, मगर ये दुनिया बदकारी से भरी हुई है और लोग बदी के अंदर है, गुनाह के अंदर है और खुदा से दूरी बनाए हुए हैं। हर दौर के अंदर आदम ने बदी की उस फल को खाकर उसकी आंखें बंद होगी, और इब्लीस ने जो उसको कहा कि ये फल आंखों को देखने के लिए खुशनुमा है। तो ये देखने की जो डिजायर दुनिया के अंदर इब्लीस ने पैदा कर रखी है कि वो खुशनुमा चीजों को देखते हैं, जिससे सिन वकूफ में आता है, जिससे गुनाह दुनिया के अंदर वकूफ के अंदर आता है। और अगर आंखों को जनरल एक अच्छी चीजों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ये तो ब्लेसिंग है, पर अगर उसको कोई बदी की चीजों के अंदर खुशनुमा देखता है तो ये बदी जन्म लेती है। तो आदम हवा से ये गुनाह उसकी आंखों को बंद करवा दिया इब्लीस ने।
तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम क्राइस्ट की आइज की बात करते हैं तो उसकी आइज होली आइज हैं, पाक आंखें हैं, और वो निगरान है नेको बदों दोनों की। पर एक रेफरेंस मैंने पढ़ा ज़बूर 34 के अंदर कि खुदावंद की आंखें रासबाजों की तरफ लगी हैं। तो इमसाल की किताब में लिखा है नेको बदों दोनों के ऊपर, यानी दोनों की निगरान है, दोनों को वो बदला देता है। पर वो अपने बच्चों के हवाला से जब बात करता है तो ये क्राइस्ट के अंदर ये प्रोफेसी पीछे ज़बूर 34 में आ गई है कि खुदावंद की निगाह सादगों के ऊपर है, खुदावंद की निगाह यानी मसाया की निगाह मुकद्दसों के ऊपर है। तो उसके जी उठने से पहले भी, सलीब के ऊपर, जी उठने के बाद हम इस प्रोफेसी को भी देखते हैं कि किस तरीके से वो मदद करता है और रास्तबाजों की तरफ उसकी आंखें हैं। तो क्राइस्ट की आइज, होली आइज, वो बदी को देख नहीं सकता। जिस तरह हबक्कूक की किताब में यहोवा के हवाला से हबक्कूक ये लिखता है कि उसकी आंखें ऐसी पाक है, यानी वो होली गार्ड है, वो बदी को देख नहीं सकता। तो उसका ये क्वेश्चन था कि फिर क्यों बनी इसराइल को तो सजा नहीं देता, तो फिर उसने सजा दी। पर ये अब्दी अदालत के एक मिसाल के तौर पर सजा थी। तो फिर किस कदर जो अब्दी जजमेंट होगी वो किस कदर वाजे होगी, जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हेल के ताल्लुक से हमें मिलती है, इस दुनिया के अंदर भी जजमेंट करता है, क्योंकि उसकी आइज हर जगह पर मौजूद है, निगरान है और नेको बदों की निगरानी करती है। तो जब हम गॉड की आइज के हवाला से वाजे बात है कि उसकी आंखें दुनिया में फिरती हैं, नेकों बदों दोनों की निगरान है, पर साधकों के ऊपर उसकी निगाह रहती है ताकि उनको बरकत देके दे और उनकी दुआओं को सुने। उसके कान भी साधकों की तरफ लगे रहते हैं। और जब क्राइस्ट इस दुनिया के अंदर तजस्सुम के अंदर हमें मिलता है, ये बॉडी लेता है, तजस्सुम के अंदर आता है, तो जब बैप्टिज्म लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाता है, बपतिस्मा लेने के बाद जब ये ऊपर आता है पानी से, तो लिखा है आसमान क्राइस्ट के लिए खुल गया और खुदा का रूह कबूतर की मानद उसके ऊपर आ ठहरा। तो होली स्पिरिट से अनॉइंट किया। तो होली स्पिरिट जो सेवन स्पिरिट कहा जाता है, तो सेवन स्पिरिट अनॉइंटिंग क्राइस्ट के ऊपर की गई। तो ये जो मसा क्राइस्ट के ऊपर है, और बाइबल मुकद्दस में ज़करिया की किताब में यशा हाई प्रीस्ट को भी कहा गया कि तेरे सामने पत्थर के ऊपर 7 आइज हैं। तो पत्थर क्राइस्ट खुदा का बेटा पैट्रा, जिसके ऊपर 7 आइज यानी होली स्पिरिट से उसे अनॉइंट किया गया। और फिर जब हम गज़ो गज़रात में पढ़ते हैं तो सुलेमान के हवाला से लिखा है कि उसकी आंखें उन कबूतरों की मानिद है जो दूध में नहाकर लबे दरिया तमन्नत से बैठे हों। तो जब हम सोलोमन की बात करते हैं तो सोलोमन टाइप ऑफ क्राइस्ट है। तो क्राइस्ट की आइज कबूतरों से तशबीह दी गई है, यानी होली स्पिरिट से अनॉइंट किया गया क्राइस्ट को। तो जब हम मुकाशवा की किताब के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है कि थ्रोन के ऊपर ज़िबा किया हुआ बरा हमें मिलता है जिसकी 7 आइज है। और 5वें बाब मुकाशवा में आगे लिखा है कि ये सातों जो स्पिरिट हैं, ये 7 आइज जो हैं, ये जमीन के ऊपर भेजी जाती हैं। और तवारीख की किताब में भी ये लिखा है कि उसकी आंखें दुनिया के अंदर फिरती हैं उनकी मदद के लिए जो अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करते हैं, रासबाजों की मदद के लिए, ताकि उनको मजबूत करे और उनको कवी करे। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर 7 आइज जो होली स्पिरिट को जाहिर करती है, यानी होली स्पिरिट जब हम थ्रोन के ऊपर देखते हैं तो ये 7 लैम्प स्टैंड हमें मिलता है, मेनोरा मिलता है। और जब क्राइस्ट कहता है कि आंख बदन का चिराग है, तो इसी तरह होली स्पिरिट आइज से उसको तशबीह दिया गया है, लैम्प से तशबीह दिया गया है, यानी वो ट्रिनिटी का खुदाई सलूस की जो आंख है वो फायर है, वो आग है, यानी बदन, आंख बदन का चिराग है, यानी होली स्पिरिट फायर की तरह, आंख की तरह। तो 7 आइज के तौर पर दुनिया में मुकद्दसों की मदद के लिए खुदा भेजता है। और जब 7 स्पिरिट की बात करते हैं तो यशायाह 11वें बाब के अंदर उसे कहा गया है कि खुदामंद का रूह, मार्फत, हिकमत, खिद का रूह और फिर मसरत का रूह, खुदामंद के खौफ का रूह, कुदरत का रूह। तो 7 स्पिरिट अनॉइंटिंग क्राइस्ट के ऊपर थी और क्राइस्ट इस जोर में उसने इजराइल के अंदर खिदमत सर अंजाम दी, यानी खुद उसकी जात ह्यूमैनिटी के अंदर, पाक हालत के अंदर कमारी मरियम से पैदा हुआ, उसकी नेचर के अंदर कोई सिन नहीं है। और वो अलूहियत की सारी मामूरी, लिखा है अलूहियत की सारी मामूरी
उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। मगर अनॉइंट पाक रूह से भी किया गया तो गोया होली स्पिरिट की 7 आइज क्राइस्ट के ऊपर जो अजल से ज़िबा किया हुआ बरा जब ह्यूमैनिटी के अंदर आता है तो अभी जान कुर्बान नहीं की, पर होली स्पिरिट के मसा से, उस कुदरत से वो मौजात करने लगा, कोड़ियों को पाक साफ करने लगा, मुर्दों को जिंदा करने लगा, गूंगे बोलने लगे, बैलों के कान खुलना शुरू हुए, लंगड़े हरनियों की मान चौकड़ियां बनने लगे, हजारों हजार को उसने खाना खिलाया। और जब बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट की आइज के हवाला से जब वो मिरेकल कर रहा था तो लिखा है कि उसने बड़ी इसराइल की भीड़ को देखा तो उसके ऊपर उसको तरस आया, और लिखा है कि ये उन भेड़ों की मानद है जो पहाड़ों पर परागंदा हो गई। ये हिजकिय्याह 34वें बाब की जो कोटेशन हमें मिलती है, जो रेफरेंस मिलते हैं, क्राइस्ट उसके हवाला से बात कर रहा है कि बनी इसराइल के चरवाहों ने भेड़ों को नहीं चराया बल्कि उन मोटी भेड़ों का गोश्त खाया, उनको जख्मी छोड़ दिया, कोई मरहम पट्टी नहीं की, और वो पहाड़ों के ऊपर परगंदा थी, इसलिए वो गैर माबूदों की तरफ चली गई। पर लिखा खुदा यहोवा ने कहा कि मैं अपने चरवाहा को भेजूंगा, अच्छा चरवाहा भेजूंगा जो इन भेड़ों की मरहम पट्टी करेगा, इनको चराएगा, अच्छी अच्छी चरागाहों में लेकर चलेगा, उनके जख्म बांधेगा। तो क्राइस्ट फिर खुदा का बेटा जब आता है, गुड शेपर्ड आता है, खुदा का बेटा, वो जब बनी इसराइल को वॉच करता है, देखता है उनके गुनाहों को, उनके जख्मों को, उनकी बीमारियों को, तो लिखा उसका दिल तरस से भर जाता है, मोहब्बत से भर जाता है। तो आइज हर इंसान की, उसमें आपको एक फ्यूचर दिखेगा, एक उसको झलक उम्मीद की दिखेगी। मगर जब हम क्राइस्ट की आइज को देखते हैं तो उस आइज में कंपैशन है, उसके अंदर एक लव पाया जाता है, उसमें होलीनेस पाई जाती है, उसके अंदर एक दर्द पाया जाता है ताकि वो भेड़ों को ढूंढे और वो निजात देता फिरा। हजारों लोग उसके पीछे आते और वो उनको कलाम सुनाता, बाख्तियार तरीके के साथ, पैराबल के साथ उनको खाना भी देता। तो गोया इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा काम जो 7 स्पिरिट अनॉइंटिंग, जो 7 आइज क्राइस्ट के ऊपर थी, उस जोर और कुदरत से क्राइस्ट ने ये सारी खिदमत का काम सरंजाम दिया। और जैसा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशवा में लिखा कि उसके ज़िबा किया हुआ बर्रा देखा जिसके ऊपर 7 आइज, तो ये 7 आइज होली स्पिरिट की बात है। होली स्पिरिट से अनॉइंट करके खुदा ने अपने बेटे को इस्तेमाल किया। और फिर जब हम नबूवतों के हवाला से पढ़ते हैं, जैसा मैंने पाकीज़गी के हवाला से बताया, फेबर के हवाला से कि उसकी आंखें रासबाजों की तरफ लगी हैं, और फिर क्राइस्ट की मसलूबियत के हवाला से भी लिखा। पर मसलूबियत से पहले जब उसने बेशुमार मिरेकल किए और फिर एज किंग उसने अपने आप को अनाउंसमेंट करनी थी और यरूशलेम में शाना दाखिला होना था, तो उससे पहले उसने लाजर को जो 4 दिन का मुर्दा था जिंदा किया। 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करने के लिए उसके घर गया, फिर उसकी कब्र के ऊपर गया तो क्राइस्ट के आंसू आए, क्राइस्ट रोया। तो बहुत से यहूदी और फरीसी उस वक्त कहने लगे कि देखो वो कितना उसको अजीज था, पर क्राइस्ट यकीनन उनको अजीज था। क्राइस्ट खुदा का बेटा, उनके घर में कलाम सुनाता था, वो भी लव करते थे। पर यहां पर अजीज के हवाला से नहीं है, वो तो मुर्दों को जिंदा करने वाला है, वो क्यों डेथ के ऊपर रोएगा, वो तो जिंदगी देने वाला। और उसने कहा भी कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। तो वो रोया इसलिए जिस तरह यिर्मयाह इज़राइल के ऊपर रोता था, काश मेरी आंखें पानी के चश्मे होती और मैं शब रोज इनके ऊपर रोता रहता। और ये रोना जो क्राइस्ट यहां डेथ के ऊपर रो रहा है कि मैं मिरेकल कर रहा हूं और यहां पर भी आया हूं, मगर ये कौम सुधर नहीं रही, ये कौम मेरा यकीन नहीं कर रही। और उसको मालूम था कि ये 4 दिन का मुर्दा जिंदा होगा तो भी ये कौम ईमान नहीं लाएगी। तो वो पहले ही रोया है कि ये मुर्दा जिंदा हो भी जाएगा तो भी ये नेशन मुझ पर ईमान नहीं लाएगी। हालांकि बहुत से लोग फिर उन्होंने बादशाह होने का ऐलान भी किया, होशाना के नारे भी लगाए, पर मजमूई तौर पर नेशन ने उसको रद्द कर दिया। तो क्राइस्ट रोया कि इतने मिरेकल, इतने मौजज़ात यहां पर हुए हैं। और यह भी कहा कि ये मौजज़े अगर सूरसैदा में होते, यानी लुबनान के अंदर, बैरूत के अंदर उस वक्त होते, तो वो कब के तौबा कर चुके होते। यानी मिरेकल को भी उन्होंने, खुदा के तर्स को, मौजज़ात को, हर चीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और रोया इसलिए कि लाजर मुर्दों में से
मैं जिंदा करने आया हूं। एक तो इनकी कम इत्कादी है और दूसरा ये जिंदा भी हो जाएगा मगर ये नेशन फिर भी नहीं मुझ पर ईमान लाएगी। और उसके बाद फिर वो यरूशलेम के ऊपर रोया और कहा, ऐ यरूशलेम, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले महफूज रखना चाहती है, मैंने चाहा कि तुम्हें लूं तो मगर तुम मेरे परों के नीचे नहीं आना चाहते। तो जो नबियों की कातिल हो यरूशलेम, नबियों को कत्ल करने वाली, तो उन्होंने यीशु मसीह खुदा के बेटे को भी मसलूब किया, पिलातुस के हैंड ओवर किया और उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये अपने आपको खुदा का बेटा कहता है। हालांकि उसने साबित कर दिया अपनी मिनिस्ट्री से, अपनी जिंदगी से, अपनी पाकीज़गी से, अपनी मोहब्बत से, अपने तरस से, और यहां तक कि उसने एक जन्म के अंधे को भी उसने ठीक किया, उसकी आई को बनाया, आंख को बनाया। क्योंकि लिखा जो आंख को बनाता है क्या वो नहीं देखता? तो वो रहम करने वाला, आईज को क्रिएट करने वाला। मगर फिर भी नेशन ईमान नहीं लाई और उसको मसलूब करने के लिए पिलातुस के हैंड ओवर किया और ये कहा, इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर। और फिर उसे प्रेटोरियम के अंदर ले गए, वहां पर ठट्ठा उड़ाया गया, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, किरमजी चोगा पहनाया गया, हाथ में सरकंडा दिया गया, उसके सर पे सरकंडा मारते, उसकी दाढ़ी को नोचते, उसके मुंह पे थूका गया। वो खामोश रहा इसलिए क्योंकि वो खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया। और उसकी आंखें जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा नेको बदो दोनों की निगरान है, वो सबको वॉच कर रहा है। वो पिलातुस को वॉच कर रहा है, वो हेरोदीस को वॉच कर रहा है, वो यहूदियों को, फकीर फरीसियों को, रियाकारों को, और वो जो 6000 सोल्जर जो थे जो थूक रहे थे उनको वॉच कर रहा है। तो उसकी आंखों के अंदर वो आंसू आप देख सकते हैं और उसका पसीना खून की बूंदें बन बन कर गिरता था। और उसके जब आंसू बह रहे होंगे कि ये नेशन कबूल नहीं कर रही, तो वो यरूशलेम पे रोया। वो उनकी कम इत्कादी पर, बेइत्कादी पर उन्होंने रद्द कर दिया मसाया को, तो क्राइस्ट उसके ऊपर बहुत रोया। तो उसकी आंखें ऐसे फूट फूट कर रोती थी। वो अंजीर के दरख्त के अंदर जाता है कि फल, तो जब वो फल नहीं आता तो वो कहता है कि जा तुझे आगे को फल ना लगे। तो यहां से अंदाजा कर लें कि उस नेशन ने कितना सताया कि मसीह फल लेने आया पर उसको फल नहीं मिला। और यरूशलेम पे रोया इसलिए कि वो बर्बाद होने जा रहा है। जिस तरह लाजर की कब्र पे रोया, मुझ पर ईमान फिर भी नहीं लाएंगे कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ है। और यरूशलेम पे रोया चूंकि नबियों को कत्ल करती आई है, मुझे भी मसलूब करेगी। और रोया इसलिए उसको मालूम था कि हैकल का पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और 70 ईस्वी के अंदर कौम फिर परगंदा होगी। वो पहले से जानता था, वो रोता था, आंसू बहाता था। जिस तरह यर्मिया के दौर के अंदर वो कौम नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया, यीशु मसीह को भी मालूम था ये कौम फिर 70 में परगंदा होगी, हैकल बर्बाद हो गई। और आज तक ये अपने मुल्क में तो आगे हैं पर अभी तक इन्होंने मसाया को कबूल नहीं किया। तो क्राइस्ट जो रोया यरूशलेम के ऊपर और जो कब्र के ऊपर रोया, फिर अपनी दुआओं के अंदर आंसू बहा बहा कर वो फरियाद करता था। वो इसलिए रोता था जैसे यर्मिया रोता था, वो नेशन के ऊपर रोता था। ये कबूल नहीं कर रही, इनके पास में आया हूं, खुदा का बेटा आया है। और पैराबल के अंदर भी उसने बताया कि पहले उसने ठेकेदारों को जिनके सुपुर्द बाग किया था, फिर जब उन्होंने उन बागबानों को मारा, फिर उसने अपने बेटे को भेजा कि इसका तो लिहाज करेंगे। तो उन्होंने कहा इसको भी पकड़ो और मारो और पाकिस्तान से बाहर करो। यर्मिया को रोने वाला नबी कहते हैं, पर क्राइस्ट खुदा का बेटा उससे भी ज्यादा रोया, बल्कि अपनी जान वो सलीब पर कुर्बान उसने कर दी। लिखा उसके चेहरे पे देखो कुछ उसने जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक वो इंसानों में हकीर मरदूद मर्द गमनाक रंज का आशना हुआ। वो खामोश रहा, वो बोलता नहीं था। जब उसे मसलूब करने को ले गए, मुसलसल 6 घंटे मसीह सलीब पर लटका रहा। तो आप देखिए कि 6 घंटे अजियत के अंदर, दुख के अंदर, हेल की पनिशमेंट अपने ऊपर लिए हुए है। तो यहां पर एक प्रोफेसी मैंने ज़बूर 69 में से पढ़ी, मैं चलाते चलाते थक गया और मेरा गला सूख गया और मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गई। तो ये प्रोफेसी हमें क्राइस्ट की आइज के हवाला से
क्रॉस के ऊपर जो फुलफिल होती मिलती है कि सलीब के ऊपर जो पहले लिखा है कि वो चिल्लाते चिल्लाते थक गया और उसका गला सूख गया। यानी जब ये प्यास की बात हो रही है, वो शिद्दत की प्यास के अंदर हम देखते हैं गला भी सूख गया। तो साथ ही ये बात लिखा है कि मेरी आंखें, तो प्रोफेसी 69 साम की जो हमें मिलती है ये फुलफिल होती है। यानी क्राइस्ट का तजस्सुम देखें, उसकी मिनिस्ट्री देखें, उसकी आंखों के अंदर मोहब्बत तरस देख रहे हैं। वो रोया भी, वो यरूशलेम पे हर जगह पर वो मोहब्बत तरस से भरा मौजज़ात भी करता रहा। उसकी आंखें निगरान सभी को देखती हैं, तो भी उसने 6000 जो प्रेटोरियम के अंदर सोल्जर थूकते थे बदला नहीं लिया क्रॉस के ऊपर। अब जब चिल्लाते चिल्लाते थक गया तो लिखा है मेरी आंखें इंतजार के अंदर अपने खुदा यानी बाप यहोवा के इंतजार के अंदर, आगे लिखा है पथरा गई। पथरा का मतलब है डिम होना, यानी आंखों की लाइट जो है कम होना शुरू हुई। यानी इतनी अजियत जब सलीब के ऊपर लटका तो पहले 3 घंटों के अंदर तो रोशनी है, पर अगले 3 घंटों के अंदर अंधेरा है। अब जब अगले 3 घंटों के अंदर प्यास की शिद्दत के बाद जब ये बात लिखी गई है कि मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गई, तो ये डिम होना है। तो वहां तो तारीकी थी, वहां तो कुछ दिखता नहीं था, तो उसकी आंखों के आगे ऑलरेडी अंधेरा आ चुका हुआ था। मगर प्रोफेसी की राह से जो लिखा है डिम होना, तो इसका मानी और है। ये डिम होने का मतलब है उसका राब्ता, उसका ताल्लुक जो लिखा है कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो प्यासा है, शिद्दत के अंदर है, जान कनी की हालत है। यानी जान जब कुर्बान हो रही है तो ये एंड है। यहां जो सजा खुदा की अदालत का जो यहां पर इख्तिताम हो रहा है, यानी उसने जब अपनी रूह को सौंपा तो इससे पहले ये शिद्दत जो हेल की, ये सजा जो दुनिया की उठाई जा रही है, उसमें वो बाप की कुर्बत से दूर है। यानी बदन में अपनी जान कुर्बान कर रहा है, रूह में वो बेशक रास्तबाज है, पर अभी वो खुदा के साथ जब मुर्दों में से जी उठा तो वो रूबरू खुदा के पहुंचा और उस जलाल में दाखिल हो गया। मगर क्रॉस के ऊपर ये कहना कि उसकी आंखें खुदा के इंतजार में, तो ये वेट करना कि मैं जल्द फिर से उस जलाल में दाखिल हो जाऊं। यानी वो अपनी आंखों के सामने अपने बाप को देखता है, मगर वो फेलोशिप जो क्रॉस के ऊपर जो क्राइस्ट की बाप के साथ है, उसके अंदर वो राब्ता नहीं है। यानी उसने अपनी जान गुनाह की कुर्बानी के तौर पर कुर्बान की है और बदन में वो गुनाह ठहरा है, वो लानती मौत, वो सारी लानत उठाई है। अब ये आंखें जो बदों की निगरान है, सारी दुनिया की बदकारी उसने अपने ऊपर उठा ली है और उसकी आंखों के अंदर किस कदर वो शफकत जो मोहब्बत जिस्म के अंदर थी, और वो जो कुदरत रखने वाला खुदा, वो जो निगरान सबका, अब क्रॉस के ऊपर भी वो देख रहा है कि उसके साथ क्या जुल्म किया गया, क्या तकलीफ उसको दी गई। पर ये कह कि उसकी आंखें पथरा गई, ये मुकाशवा है। वो जो होली आइज रखने वाला था, दुनिया की बदी इन आंखों से झलक रही है कि मैंने तुम्हारा गुनाह उठा लिया है और मेरी आंखें अब बाप के इंतजार में है कि मैं जल्द उससे जा मिलूं, क्योंकि मेरी आंखें पथरा गई हैं। यानी इतना वेट कर रहा है, क्योंकि उसने जब जान की कुर्बानी कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया, वो तो एक लम्हा भी अपने बाप से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि बाप बेटा होली स्पिरिट ये एक है। पर जिस्म के अंदर गुनाह उठाया है, रूह में रासबाज है, पर वो बदन में छोड़ा गया है, पर वो इंतजार में है कि उसका बदन भी मुर्दों में से जी उठे और उस जलाल में दाखिल हो जाए। यानी उसकी आंखों के अंदर 2 बातें यहां पर हमें मिलती हैं कि ये बदी जो दुनिया की उठाई है, मेरी आंखें तो पाक है, मैंने कोई अपना गुनाह नहीं किया, ये दुनिया का गुनाह मेरे ऊपर है, पर मैं अपने खुदा के इंतजार में हूं, फिर मैं अपने बाप से जा मिलूंगा उस पाकीज़गी के अंदर। होली आइज जो रखने वाला है, ये उसका मुश्ताक है कि उसमें ये वापस जाए और दुनिया का गुनाह भी खत्म हो जाए, अपनी जान की कुर्बानी। यानी वो अपने खुदा की इंतजार को करता है। और जब ऊपर लिखा कि चिल्लाते चिल्लाते थक गया और मेरा गला सूख गया, इसी ज़बूर के अंदर लिखा है कि उन्होंने पीने को मुझे अंदराइन दिया। तो ये जहन्नम की प्यास का भी मानी इसमें आता है, और ये भी मानी आता है जब
कि मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया और मेरा गला सूख गया। और आगे लिखा है मेरी आंखें डिम हो रही हैं खुदावंद के इंतजार में। और जब जबूर में पढ़ते हैं और जब हम प्यास को और आंखों के पथरा को आपस में मिलाते हैं, क्योंकि जब उसने कहा मैं प्यासा हूं और उसके बाद ये कि उसकी आंखें डिम हो रही हैं, यानी वो अपनी सैक्रिफाइस मुकम्मल करने जा रहा है। और जबूर में लिखा है कि मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। तो जब वो प्यासा कह रहा कि मैं प्यासा हूं, तो वो जिंदा खुदा का प्यासा है, यानी खुदा के इंतजार में उसकी आंखें डिम हो रही कि मैं जल्द ही उसके अंदर दाखिल हो जाऊंगा, उस जलाल के अंदर। मेरी आंखें पथरा गई, मेरी आंखें खुदा के इंतजार में, ताकि मैं उस जलाल में फिर दाखिल हो जाऊं। और फिर जैसा कि लिखा कि उसकी निगाह रासबाजों के ऊपर है, वो हमेशा यही चाहता है कि उसकी आय से लोगों को शफकत मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले। क्रॉस के ऊपर ये जो उम्मीद उसकी आंखों के अंदर है, मगर वो ये कह रहा है ये डिम हो रही है। डिम होने का मतलब कि अब मैं अपनी जान के आखिरी वक्तों के अंदर हूं और मैं जान कुर्बान करने को हूं। मेरी आंखें बंद होने वाली हैं और इंतजार में, यानी अब वो वक्त आने वाला है, फिर से अपने बाप के जलाल में दाखिल हो जाऊंगा। और फिर एक और खुशी उसके सामने इन आंखों में बसी हुई थी। दुख के बावजूद इब्रानियों 12वें बाब में लिखा है उसने उस खुशी की खातिर जो उसकी आंखों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। तो यानी उन आंखों के अंदर जो खुशी पाई जाती है, जो उसके अंदर खुशी है, दर्दे उठाने के बावजूद खुशी की खातिर, ताकि वो जनरेशन बच जाए, वो लोग बच जाए और मैं फिर अपने बाप से जलाल में मिलाप करूं। तो लिखा मेरी आंखें, यानी वो आंखें जो अजल से होलीनेस है, वो खुदा के इंतजार में है। इसी तरह मेरी आपकी आंखें भी अपने खुदा की हमेशा इंतजार में रहे कि हम रूबरू देखेंगे और यहां भी एक पाक जिंदगी बसर करने वाले बने। और जब क्राइस्ट पे मुर्दों में से जी उठता है, और रेवलेशन चैप्टर 1 में लिखा है और उसकी आंखें शोला की मानत है। जब यह लिखा कि उसकी आंखें रासबाजों की तरफ है, तो बात के दाहिने हाथ बैठकर इस प्रोफेसी के मुताबिक वो अपने लोगों की शफायत करता है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। फर्स्ट 7 बिलीवर्स का जब जबूर 34 का रेफरेंस पढ़ा गया, उस रेफरेंस के अंदर जो बात हमें समझ आती है कि खुदावंद की आंखें साधकों की तरफ है, तो ये यहोवा बाप के हवाला से है कि वो साधकों की तरफ उसकी निगाह है, उसके कान उनकी दुआओं पे लगे हैं। और ये फिर पहले पतरस भी ये हवाला क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन का बयान करते हुए फिर मुकद्दसों को ये तालीम देता है कि बदी के इफ्ज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, क्योंकि क्राइस्ट हमारे लिए नमूना बना है। और जिस तरह उसने अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द किया, तो इसी तरह मुकद्दस खुदा के हुजूर दुआ करें। और वहां ये रेफरेंस देता है, तो गोया क्राइस्ट के हवाला से ये रेफरेंस आ रहा है बिलीवर्स कि उसकी आंखें रास्तबाजों की तरफ और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे हुए हैं। ये जो आंखें रास्तबाजों की तरफ जब हम इमसाल में पढ़ते हैं, तो लिखा है उसकी आंखें हर जगह पर मौजूद है। वो ओमनी एक्शन, हर जगह पर उसकी आईज है और वो नेकों बदों दोनों के ऊपर निगरान है, उनको वॉच करता है। पर मुकद्दसों के हवाला से कि जिन्होंने कबूल किया, उनको वो बरकत देता है, उनको वो अजर अता करता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये प्रोफेसी भी क्राइस्ट के अंदर फुलफिल होती है। आलमे अरवा में गया, तो आलमे अरवा के पैराडाइज के हिस्सा के अंदर वो तमाम ओल्ड टेस्टमेंट के मुकद्दस वहां मौजूद थे, एलिया भी, मूसा भी। और एलिया मूसा तो पहाड़ पर भी गए थे, और वो कॉन्फ्रेंस जो क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के हवाला से थी, वो शागिर्दों ने सारी कॉन्फ्रेंस को सुना। तो ये वापस फिर आलमे अरवा में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि ये आलमे अरवा के अंदर ये दुआएं उठाते हैं कि खुदा का बेटा मसाया जो आलमे अरवा में आए और यहां से हमें ले जाए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पहले ही प्रोफेसी है कि उसकी आंखें रास्तबाजों की तरफ लगी हुई हैं, और रास्तबाजों को आलमे बाला पर लेकर जाने के लिए और अपने खून से रिडेम्पशन देने की मनादी के लिए वहां पर प्रोक्लेम किया, ऐलान किया, और उन कैदी रूहों को अपने साथ ले गया हेमन के अंदर। और वहां पर दुआएं उठती रहती थी, क्योंकि यूना के हवाला से लिखा कि उसने पाताल से यानी हेरिस से, आलमे अरवा से दुआ की, और उसकी रूह जो है उसमें आई और वो जिंदा हो गया, मछली के पेट से बाहर आ गया। तो जब वो वहां पर दुआ
कर रहा था, तो इसका मतलब है हर एक वहां पर दुआ करता है। बहुत से और भी रूहें ये कहती होंगी कि हम भी मुर्दों में से जिंदा होना चाहते हैं। तो यकीनन जब क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठा तो बहुत से मुर्दे उस वक्त जी उठे। लाजर जी उठा तो लाजर भी प्रेयर करता होगा। तो बहुत से लोग आलमे अरवा में अपने जी उठने के लिए दुआएं करते होंगे, उनमें से बहुत से जिंदा हुए, मगर बाकियों को वहां से लेने के लिए वो आ रहा है, मगर वो प्रेयर उठा रहे थे। उसके आलमे अरवा के अंदर दुआएं उठ रही थी कि हमें यहां से आलमे बाला में जाना है। जिस तरह हम यहां दुआएं करते हैं, आज का बिलीवर, आज का ईमानदार अपनी बरकतों के लिए भी दुआ करता है और एटर्नल लाइफ के लिए भी, ऐ खुदावन जल्द आ अपने लोगों को कलीसिया को लेने के लिए। वो भी आलमे अरवा में वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें भी इंतजार के अंदर थी, उनके अंदर एक होप थी कि खुदा का बेटा मसाया आलमे अरवा में आकर उनको बचाएगा, क्योंकि एलिया और मूसा पहाड़ के ऊपर उनको ये बात पता चल चुकी थी। और क्राइस्ट खुदा का बेटा आलमे अरवा में गया और वहां पर जिस तरह एलिया ने, जिस तरह जॉन बैप्टिस्ट ने यहां पर जमीन के ऊपर मसीह के आने से पहले कौम को तैयार किया, एलिया ने कौम को बहाल किया। तो एलिया की रूह तो वहां, एलिया तो वहां भी है आलमे अरवा में, उसने वहां भी लोगों को तैयार किया, वहां प्रेयर उठी, वहां पर वर्शिप उठती थी। और क्राइस्ट खुदा का बेटा जिसके हवाला से लिखा है, उसकी आंखें राजबाजों की तरफ और साधकों को आलमे अरवा से निकालकर हेवन के अंदर ले गया। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज उनके लिए और मेरे आपके लिए भी, हमें भी दुनिया से निकाला, अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है और बाप के दाहिने हाथ बैठा, अब हमारी दुआओं को सुनता है और मुकद्दसों की दुआओं को सुनता है। उसकी आंखों के अंदर मोहब्बत तरस भरा, सलीब के अंदर उसकी आंखें जो है पथरा गई। वो उस होलीनेस में खुद भी और अपने भाइयों को, यानी खुदा के लिए पालिक फर्जंदों को भी वहां ले जाना चाहता था। और इसलिए पौलुस ने इब्रानियों में कहा कि उसने उस खुशी की खातिर जो उसकी आंखों में थी, वो आंखें तो सलीब पर पथरा गई, यानी डिम हो रही थी, यानी गुनाह की सैक्रिफाइस पूरी होने जा रही थी, मगर आंखों के अंदर वो खुशी और वो पाकीज़गी का विजन पाया जाता है कि वो जलाल में दाखिल होगा। और लिखा है पाक होने वाला और पाक करने वाला, दोनों ही पाक है। तो हमें भी होली गार्ड में जिस तरह खुदाई सलूस की आंखें पाक है, कलीसिया को भी पाकीज़गी के अंदर देखना चाहता है। इसलिए इब्रानियों में लिखा कि पाक दिल ही उसे देखेंगे, पाक लोग ही, पाकीज़गी के अंदर रहने वाले ही खुदा को देख पाएंगे। तो फिर हमें किस कदर अपनी आइज से वो तमन्नत, वो जलाल, वो पाकीज़गी, वो रास्तबाजी, वो खुदा के काम, वो एट्रीब्यूट दिखाने हैं और वो जोर कुदरत अपनी आंखों के अंदर शो करने वाले हो, वो होप हो, वो इंतजार हो कि उस पाकीज़गी के अंदर, एटर्नल सल्वेशन के अंदर, अबदी जिंदगी के अंदर खुदा के रूबरू हम हाजिर हो जाए। तो आलमे अरवा के लोगों को भी बचाया। और आज भी ये प्रोफेसी पतरस ये लिखता है कि उसकी आंखें रास्तबाजों की तरफ और उसके कान उनकी दुआओं पे लगे हुए हैं। तो गोया वो तख्त के ऊपर बैठा हमारी शफायत करता है और उसकी आंखें जो नेको बदों की निगरान है, वो कलीसिया के ऊपर वॉच करता है, देखता है, क्षमादान में फिरता है, उनकी जजमेंट करता है और उनको ये कहता है कि वो जिसकी आंखें आग के शोला की मानद है, तो वो दुनिया की भी अदालत करेगा। आसपास फायदा उठाएं, उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हैं ताकि हम उससे फजल हासिल करें। वो हमारी शफायत करता है और होली स्पिरिट भी कलीसिया में शफायत करता है। और फिर जब जजमेंट की बात आती है तो इजराइल की अदालत की गई, तो कलीसियाओं की भी अदालत करता है और फिर दुनिया की भी अदालत करेगा, क्योंकि उसकी आंखें पाक हैं। और अब जब के उसकी आंखें फजल दे रही हैं, वो दुआओं को सुन रहा है, वो देख रहा है, निगरान है, हमारी हमायत करता है, तो हमें किस कदर रास्तबाजी पाकीज़गी में जिंदगी बसर करनी है, आज की कलीसियाओं को भी आगाह करता है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्म मसीह में मसीह की आंखें आग के शोला की मानद हैं, इसका मुकाशवा बताएं और थवातीरा की कलीसिया को इन आंखों का हवाला देकर कहा गया और आज की कलीसिया से क्या सबक लेती हैं। आज समन बिलीवर्स नबूवत भी पूरी हुई कि मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गई। और फिर जब मुर्दों में से जिंदा होता तो रेवलेशन चैप्टर 1 के अंदर लिखा है उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। और ये शख्स जो सफेद जामा पहने हुए, जिसके बाल ऊन की मानद,
ये रेजरेक्टेड क्राइस्ट की बाबत, ग्लोरीफाई क्राइस्ट की बाबत, जो मुर्दों में से जी उठा, जिसकी आंखें वैसे ही पाक हैं जैसी यहोवा के हवाला से हबक्कूक की किताब में लिखा है। अपोस्टल जॉन यहां पर क्राइस्ट की आइज को उसी तरह देखता है जिस तरह यहोवा की आंखें, वैसे ही क्राइस्ट खुदा के बेटे की आंखें। यहोवा की आंखें तो वो तो स्पिरिट बीइंग है और वो प्रोफेसी की राह से कहता है कि उसकी आंखें पाक है। यहां यूहन्ना रसूल ह्यूमैनिटी के अंदर, रेजरेक्टेड बॉडी के अंदर, ग्लोरीफाइड बॉडी के अंदर, यानी डिविनिटी ह्यूमैनिटी दोनों के अंदर ये देख रहा है कि वो खुदा के तख्त के ऊपर दाहिने हाथ बैठा है। यानी ग्लोरीफाइड बॉडी में, इंसान के उस बदन में, जो ह्यूमन बीइंग जो उसने बदन लिया, वो आंखें जो मोहब्बत और तर्स से जमीन के ऊपर बड़ी खिदमत करती थी, वो आंखें जो क्रॉस के ऊपर पथरा गई, अब वो आंखें आग के शोला की मानद, यानी वो फिर पाकीज़गी के अंदर दाखिल हो चुका है। पहले उसने रहम किया, पर अब वो अदालत करेगा। जिस तरह उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है, यानी निजात भी देता है, अदालत भी, इसी तरह उसकी आइज रहम भी करती है और अदालत भी करती है। अपनी जान कुर्बान करके और आंखों का पथराना क्रॉस के ऊपर, वो ये बताता है कि मैंने जान सलीब पर कुर्बान की है और अब उसकी आंखें आग के शोला की तरह है, यानी अब वो अदालत करेगा और वो कलीसिया से अदालत का स्टार्ट करता है। और इमसाल की किताब में लिखा कि उसकी आंखें हर जगह पर मौजूद है और नेको बदों की निगरान है। तो यहां पर वो अपने बच्चों के मकसों की निगरानी कर रही है और वो क्षमादान में फिरता है, उनकी विक को, उनकी तालीम को चेक करता है। रूल कुदस इसलिए दिया गया ताकि इनको जोर मिले और रूल कुदस वो तालीम को देता है, सिखाता है ताकि कलीसिया जाने। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि होली स्पिरिट फरमाता है जिसके कान हो वो सुने। तो गोया यीशु मसीह खुदा का बेटा जो आंखें रखता है, ये आंखें आके शोला की मानद, यानी बदी को देख नहीं सकता, और जो गुनाह में है उनकी अदालत करता है और कलीसियों की अदालत करता है। जिस तरह यहोवा ने बनी इसराइल की अदालत की क्योंकि उसकी आंखें पाक थी, इसी तरह खुदा का बेटा मसाया आंखें आके शोला की मानद वो कलीसियाओं की अदालत करता है। इसलिए कलीसिया ईमानदार पाकीज़गी में जिंदगी बसर करे, उसकी मोहब्बत में रहे। और फिर जब हम दुनिया के हवाला से कि दुनिया की अदालत करेगा, तो फिर एंटी क्राइस्ट की अदालत करेगा, यानी कलीसियाओं की भी अदालत करता है। और वो ये अदालत यहां पर ये अबदी अदालत नहीं है, पर जब अबदी अदालत करेगा उससे पहले मुखालिफ मसीह की भी, उसकी इत्तेहादी फौजों की कुव्वतों की अदालत करेगा। और उसके हवाले से ज़करिया की किताब के अंदर लिखा, जब एंटी क्राइस्ट को हलाक करेगा तो उसकी दैनी आंख वो अपनी तलवार से फोड़ डालेगा, यानी उसकी आंख अंधी हो जाएगी क्योंकि वो तारीकी का फर्जंद है, वो तारीकी का हाकिम है। मुखालिफ मसीह अंधा हो जाएगा, मगर खुदा का बेटा आग के शोलों की तरह आंखें रखने वाला वो जजमेंट करता है। तो मुखालिफ मसीह की जजमेंट करेगा, फिर अब्दी थ्रोन के ऊपर बैठकर 1000 साल बादशाही के बाद वो जो जजमेंट करेगा दुनिया के लोगों की, और उनको हेल में डालेगा क्योंकि उसकी आंखें आग के शोला की मानंद है। और यशायाह 11वें बाब में लिखा है कि वो रास्ते के साथ, वो आंखों देखे के मुताबिक इंसाफ ना करेगा बल्कि रास्ते से इंसाफ करेगा, यानी उसकी आंखें तो है ही आग के शोला, वो करेगा ही बदी के खिलाफ फैसला, मगर तो भी लिखा है आंखों देखे, यानी आंखों के मुताबिक ठीक डिसीजन, पर लिखा रास्ते के साथ, यानी उसकी आंखें पाक है, वो रास्ते के साथ फैसला करेगा, अदालत करेगा। और दुनिया के लोगों को जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया उनको जहन्नम में, हेल में डालेगा। और आज भी उनकी जजमेंट करता है जो उसको कबूल नहीं करते, क्योंकि उसकी आंखें निगरान है नेको बदों की। कलीसिया के अंदर भी अदालत करता है, दुनिया की भी अदालत करता है। जो दुनिया के लोग आज भी खुदा से दूर है, उनको मौका देता है कि वो बच जाए, पर अपने लोगों की जो कलीसियाओं के अंदर है वो अदालत करता है, जिस तरह थवाथीरा की कलीसिया को आगाह किया। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पर 7 बिलीवर क्राइस्ट आइज के हवाला से जब मुकाशवा में ये बात लिखी गई है कि उसकी आंखें पाक हैं, तो वो क्षमादान में कलीसियाओं में फिरता है। और साइमन चर्चिस को अलग अलग जो खत लिखे गए, लिखवाए गए, और रूल कुदस उनको आगाह करता है जिसके कान हो वो सुने। और उसकी आंखें पाक हैं, यानी आग की शोला की मानद है। वो कलीसियाओं में बदी को देख नहीं सकता, गलत तालीम को देख नहीं सकता। इस तरह
यहोवा की आंखें पाक, इज़राइल की अदालत की। अब खुदा का बेटा उसी तरह आंखें उसकी पाक है, पर यहोवा ने तो उनकी अदालत की, पर खुदा के बेटे ने रहम भी किया, नजात भी दी और अदालत भी करता है। तो गोया जो आंखें पाक है वो क्षमादान में खुद फेरता है। उनकी तालीम को ये इतना प्यार है कि होली स्पिरिट भी दिया, और फिर उनकी फिक्र करता है, की ट्रिमिंग करता है, यानी चिराग को चेक करता है, उसके ऑयल को चेक करता है कि किस कदर हम मोहब्बत में उसके कामों में मसरूर हैं, वर्शिप करते हैं। और थवाथीरा की कलीसिया को स्पेशल इस टाइटल से मुखातब किया गया है, वो जो जिसकी आंखें आके शोला की मानद है। लिखा मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरी मोहब्बत को, तेरे ईमान को, और फिर यह भी लिखा तेरे पिछले काम पहले से ज्यादा है। फिर उसकी गुनाह के ऊपर, गलती के ऊपर जो उसकी आंखों के सामने उसे दिख रही है, उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। और वो थवाथीरा की कलीसिया को खुदा का बेटा ये लिखता है कि जिसकी आंखें पाक है, आग के शोला की मानद है, तूने इस कलीसिया के अंदर यानी थवाथीरा के अंदर एजबल को रखा है, यानी स्पिरिट ऑफ जैजबल जो अडल्ट्री की, हरामकारी की निशानी है, वो कलीसिया के अंदर सिन पाया जाता है। तो बलाम की तालीम, नोस्टिकिज्म और गलत तालीमात वहां थी। हालांकि वो काम भी कर रही है, मोहब्बत भी कर रही है, पिछले काम पहले से ज्यादा है, पर उसकी आंखें जो निगरान है, हर जगह पर ओमनी एक्शन है, मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनीशेंट है, और ओमनी एक्शन के तौर पर वो हर जगह मौजूद, नेको बदो दोनों का निगरान है। पर कलीसिया में अपने बच्चों का निगरान है ताकि वो पाकीज़गी के अंदर दाखिल हो जाए और उसकी आंखों के सामने रहे। उसकी आंखें आग के शोले हैं, तो उसकी बॉडी, बॉडी ऑफ क्राइस्ट कलीसिया वैसे ही पाकीज़गी के अंदर जिंदगी बसर करे। और यहां पर जो निगरानी के तौर पर बात की जा रही है, हर जगह मौजूद है। और जब मसीह की मिनिस्ट्री के हम अंदर देखते हैं तो नतनिएल जब उसके सामने आता है, फिलिप्पस नतनिएल को लेके आता है कि मसाया मुझे मिल गया, तो उसने कहा कि क्या नासरत से अच्छी चीज निकल सकती है। तो जब नतनिएल आ रहा था तो क्राइस्ट ने कहा कि यह हकीकी इसराइली है, इसमें मकर नहीं है। तो उसने फौरन ईमान लाया और उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। और अगला सवाल उसने किया कि तू कब से मुझे जानता है। उसने कहा जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, यानी अंजीर के दरख्त के नीचे वो दुआ कर रहा था। तो अब भी खुदा का बेटा शफायत करता है, मकदसों की दुआओं को सुनता है, निगरान है हर जगह पर, मुझे आपको वॉच करता है। और जिस कलीसिया के अंदर नापाकी है उस क्षमादान को हटा देता है। पर अगर वहां पर नतनिएल जैसे लोग बैठे हैं, उनको बरकत देता है। और जैसे आइज ड्रीम विजन देखती हैं, नबी देखते थे, इसी तरह नतनिएल को कहा गया अब तो खुदा के बेटे के ऊपर फरिश्तों को उतरते आते देखेगा। तो ये रिजरेक्टेड क्राइस्ट खुदा का बेटा कलीसिया के अंदर मौजूद है। और मैं आप जो हकीकी इजराइली खुदा के लिपालिक फर्जंद हैं, अपने बाप से दुआ करते हैं, और खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की है वो शफायत करता है, यानी उसकी आंखों के सामने शफायत थी, दुआ कबूल हो गई है, वो प्रेयर कबूल हो गई है जो थ्रू होली स्पिरिट गई है। यानी उसकी आंखें जो आग के शोला की है, जो निगरान है, वो जानता है कि कलीसिया कहां पाकीज़गी में है, दुआ करने वाला भाई बहन किस पाकीज़गी के अंदर है, और उनको वो बदला देता है। इसलिए वो जब मौजूद है हमें पाकीज़गी के अंदर दुआ करनी चाहिए। तो जो बात क्राइस्ट आइज में जो सर फरिश्त बात अब आ रही है, वो जो रहम करता था अदालत करेगा, कलीसिया के अंदर मौजूद है, उनकी शफायत करता है और दुनिया की अदालत करेगा। पर अपने बच्चों की अदालत इसलिए कर रहा है ताकि अब्दी अदालत से बच जाएं और पाकीज़गी के अंदर कलीसिया में फेलोशिप करें और दुआ करें, हमारी आंखों से मसीह दिखे। जैसे पौलुस की आंखें खोल दी, छिलके उसकी आंखों से गिर गए और उसको कहा जा जाकर तू मनादी कर और लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो तारीकी से रोशनी की तरफ देखें। और फसल पक गई है, क्राइस्ट ने कहा खेतों पे निगाह करो, देखो कि फसल पक गई, हमें काटना है, हार्वेस्टिंग करनी है, फेलोशिप करनी है, लोगों की आंखें जो बंद है खोलनी है, क्योंकि खुदा के बेटे ने हमारी बंद आंखों को खोल दिया है और उसने वो दुख सहे हैं और अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। अब उसकी आइज जो है वैसी ही है जैसी यहोवा की है, पर अब जजमेंट के लिए है, पर मुकद्दसों की वो शफायत भी करता है।
हम पे फजल भी करता है, पर दुनिया के ऊपर जो फजल को नहीं लेंगे अब्दी अदालत करेगा। इसलिए ईमानदार रासबाजी पाकीज़गी में जिंदगी बसर करें। ताल की किताब के अंदर सुलेमान कहता है कि तुम्हारी आंखें सीधी रहें, यानी हमारी आंखें खुदामंद मसाया के ऊपर जिसकी आंखें पाक है, आंखें शोला किसी है, शफायत करता है, टिकी रहे और हमारी जिंदगी उनसे जलाल जाहिर हो। हमारी आंखें भी उन कबूतरों की मानद हो जो दूध में नहा कर लबे दरिया तमन्ना से बैठे हो, यानी एनॉइंटेड, खुदा के फर्जंद, खुदा के लिपालिक फर्जंद, बेटे बेटियां, फेलोशिप करने वाले और साबित करने के उस बॉडी के साथ, उस हेड के साथ है जिसकी आंखें पाक और आंख के शोला किसी। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट आइज को जानता हुआ, टीओजी चैनल के ऊपर जोसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ए खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि क्राइस्ट आइज के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन डिवाइन विजडम के हवाले से न्यूज सीरीज को दे रहे हैं जिससे लोग बरकत को पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसिया से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बिदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।